बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो उद्धव जी गोपियों के सामने गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और चरणों में को वंदन करता हूं। निवेदन केवल इतना करता हूं कि जिस कृष्ण को आप प्रीतम मानकर पूजा कर रही हो वो कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। मैंने मेरे गुरुदेव बृहस्पति से जाना है, ब्रह्म का हाथ नहीं होता है। एक बार जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए मन को ब्रह्ममय बनाओ, मन को ब्रह्म में लगाओ, यही जीवन का सार है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव की ओर देखा और जवाब क्या दिया जानते हैं? उद्धव ठीक बोलते हो, मन को ब्रह्म में लगाए, पर जिसके पास मन ही नहीं तो क्या करे? तो उद्धव ने क्या कहा? क्या मतलब? उद्धव मन न रहे 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, अब को पराधोई सुधो। मन न रहे 10-20, मन तो एक होता है और उस एक मन को तुम मेरे कन्हैया चुरा कर मथुरा ले गए। मन हमारे पास नहीं है तो ब्रह्म के लिए मन लावे कहां से? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो। हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। सिवाय कृष्ण के हम और किसी को नहीं जानते। और तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म होता है, तो मेरे ख्याल में तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब दे रही है। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। तो मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हो कि उसमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण इसलिए है कि उसमें दिव्य गुण विद्यमान है। और तुम कहते हो कि उनके पैर नहीं होते तो गौ चराने गया कैसे? हाथ नहीं होते तो छिके से मटकी उतारी कैसे? मुख नहीं होते तो माखन खायो कैसे? तुम कहते हो कि ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम कहते हो कि निर्गुण ब्रह्म सब में विराजमान है, तो फिर तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म ब्रह्म होकर ब्रह्म के उपदेश देने की गलती क्यों करते हो? तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर उपदेश किस लिए, ये शिक्षा किसके लिए? तुम समझते हो हम रोती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए, तुम सोच रहे हो कि हम रुदन करती हैं केवल कृष्ण से मिलने के लिए। उद्धव बोले, तो फिर तुम क्यों रोती हो? अरे उद्धव, यदि हम कृष्ण से मिलने को रोती होती तो मथुरा यहां से दूर थोड़ी ही है। हम सवेरे जाती और 2 बार कृष्ण से मिलकर वापस चली जाती, लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है, सुन लो।
आश्लिष्टवा पादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनाम्ना मर्महतान् करोतु वः यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सह एव नापरः। चाहे हमें श्री कृष्ण हृदय से लगाकर पिस डालें, चाहे पैरों के ठोकर देकर हमें निकाल दे, जीवन पर्यंत हम से नहीं मिले, हमें तड़पाते रहें, उस लंपट की जैसी इच्छा हो वैसा वो करे, पर प्राणनाथ चाहे वो जीवन भर भी ना मिले हमें, उनकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल देंगे, पर सिवाय कृष्ण के किसी को चाहूंगी नहीं। गोपी आरोदन करने लगी और रोते रोते उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुओं की धारा पनारे के रूप में परिणित हो गई और वहीं प्रेम की नदी एक सरोवर के रूप में परिणित हो गई और वहीं महासरोवर एक अथाह भाव समुद्र के रूप में परिणित हो गया और उस भाव के समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने गए थे, 1 घंटा 2 घंटा के लिए, और 7 महीने तक उसी प्रेम समुद्र के ऊपर नीचे ऊपर गोता लगाते रह गए। 7 महीने बाद उद्धव को शरीर का होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में गिरा देखा। उद्धव के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला। ज्ञान की जो सेज थी वो गुदड़िया बन गई प्रेम की डंडों से और उद्धव ने एक ही बात कही, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम अस्या वृंदावन किमपि गुल्मलतौ सधीनाम या दुस्त्यजम स्वजमनामार्यम पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पद्वी श्रुति भीर्विज्ञान। हे गोपाल, यदि मानव का शरीर कभी मुझे मिले तो ब्रज मंडल में दे, यदि पशु बनूं तो ब्रज मंडल में बनूं, और नहीं बन सकता तो किसी घास का भी तिनका भी बनूं तो ब्रज मंडल में बनूं, ताकि गोपियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उद्धव की मन स्थिति बदल गई, एकदम विचारों में परिवर्तन आ गया और आप आश्चर्य करेंगे कि उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम करने के लिए काबिल नहीं हूं। उद्धव ने गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, मैं आपके चरणों को प्रणाम करने योग्य भी नहीं हूं। उद्धव ने तो गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षसः यासाम हरि कथोदितम पुनाति भुवनत्रयम्। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि ये बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है कि मैं उन गोपियों की चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पवित्र करती है। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा कि देवियों मैं आपको वचन देता हूं कि सायंकाल का सूर्य अस्त होगा, बाद में कृष्ण यहां आएंगे, पहले ये मेरा वचन है। उद्धव ने दौड़ लगा ली और उद्धव सुधो है चल्यो
उधो सुधो है चलियो सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुगडुगी को कौन सुने? प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुगडुगी को कौन सुने? जैसे ही उद्धव जी मथुरा में पहुंचे 7 महीना बाद, सोचिए गए थे 1 घंटा 2 घंटा मिलकर आने के लिए, मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? और गए तो 7 महीना हो गए। तो 7 महीने बाद आ रहे हैं। जैसे ही श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया तो मेरे गोविंद ने दौड़कर उद्धव को गले से लगा लिया और कहा कि आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा कि जले पर नमक मत डालो, तुम्हारे समान निष्ठुर मैंने संसार में कहीं नहीं देखा। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये पूछो। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो। जब से आप आए यशोदा की आंखों की नींद चली गई, सर्व शक्ति समाप्त हो गई, किशोरी राधा का शरीर सूख सूख कर लकड़ी जैसा हो गया, गायों की चंचलता समाप्त हो गई, पंछी और ऋषि मुनियों की तरह गंभीर बैठे रहते हैं, पूरा ब्रज सुना हो गया। एक ब्रजवासी ने कहा कि उद्धव, जा दिन से लला कन्हैया हमें छोड़कर गयो, हमारे ऊपर वाही के दिन से गरीबी आ गई, क्योंकि सबसे बड़े तो धन तो हमारे गोविंद है, और गोविंद नहीं तो या धन का हम क्या करें। मेरे कन्हैया ने उद्धव को गले से लगा लिया और बोले कि आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति का पुट तो लगा। उद्धव, तुमने ब्रज के भाव को पहचान लिया, यही मैं चाहता था। ब्रज के भाव में एक बार जो रंग जाता है ना, बस उसे फिर संसार अच्छा नहीं लगता है। पर जरा अपनी आंखें बंद करो। तो उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो प्रभु ने कहा खोलकर देखो। तो उद्धव ने आंखें खोलकर देखा तो कृष्ण के बगल में राधा रानी विराजमान है और हजारों गोपियां वहां पर प्रकट हो गई। कृष्ण बोले कि बिना मेरे ये नहीं रहती और इनके बिना मैं कभी नहीं रह सकता, ये मेरा नाटक था। तो बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो पंगु है, और बिना ज्ञान की जो भक्ति है वो अंधी है। तो दोनों दोनों की जरूरत है। तुम ज्ञानी तो थे, विनम्र भी थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा भक्ति का रंग और लग जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। ये सब तब संभव नहीं था जब तक तुम गोपियों का संग नहीं करते। उद्धव, ये गोपी साधारण नहीं, वेद का मंत्र है। वेद के मंत्र गोपी के रूप में आए हैं। निर्गुण को उनसे ज्यादा कौन जानता है, सगुण को उनसे ज्यादा कौन जानता है। भक्ति के विषय में उनसे ज्यादा ब्रह्मा भी नहीं जानता, क्योंकि ये साक्षात वेद की ऋचा है। तुम भगवान हो जो तुम्हें गोपियों का दर्शन हुआ। तुम भाग्यवान हो जो तुम्हें गोपियों का दर्शन हुआ, जो मेरे साथ ही है। आज उद्धव प्रसन्न है। राधा और कृष्ण नाम दो हैं, चीज तो एक है। राम रूपे भवेत सीता और रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। रुक्मिणी कृष्ण जन्मति। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। और वहीं नारायण जब राम के रूप में धरातल पर आए तो लक्ष्मी जी ही सीता के रूप में आई।
और वहीं नारायण जब राम कृष्ण के रूप में आते हैं तो वहीं सीता जी लक्ष्मी के रूप, वहीं सीता जी लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में आती हैं। तो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी जी, राम की पत्नी है सीता, कृष्ण की पत्नी है रुक्मिणी। तो राधा क्या है? तो बोले राधा तो साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही साक्षात राधा है। हमारा वेदांत दर्शन कहता है तस्मात् ज्योतिर्भवे द्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। गोपाल सहस्त्र नाम, एक ही ज्योति नीचे से ऊपर जलती और दो रूपों में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम राधा और माधव कहते हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इसलिए राधा का प्रेम गोपियों का प्रेम है, हमारे प्रेम जैसा नहीं है, निश्चल प्रेम है। निर्गुण ब्रह्म को जो उंगली पकड़ के नचा दे, चुल्लू भर छाछ पे जो नचा दे, उन गोपियों को आप साधारण ग्वालिन समझेंगे क्या? ये गोपियां केवल साधारण ग्वालिन है? उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ, उद्धव को गोपियों के जो समस्त भक्ति के रूप हैं उनके साथ दर्शन हुआ। आज मैं गदगद हो गया। इसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति जगाई।